अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। फर्स्टली टॉपिक पे जाने से पहले मैं शाहिद महमूद एडवोकेट आप सारे व्यूवर्स का बड़ा मशकूर है। आपने महर लीगल एड एंड को बहुत प्रमोट किया, इसमें बहुत अच्छी हमें अप्रिसिएशन मिल रही है। अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट पेज 7 में हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहिब, सज्जाद अली शाह साहिब और सैयद मंसूर अली शाह साहिब ने ये डिसीजन दिया है। ये जजमेंट टाइटल्ड है हुसनैन रज़ा वर्सेस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। इस जजमेंट के थोड़े से फैक्ट्स कुछ इस तरह हैं कि दो जुडिशल ऑफिसर सिविल जजेस उन्होंने प्रेजेंट पटिशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट फाइल की। बोथ पटिशनर्स आर सिविल जजेस और उनके एक जजमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ स्ट्रिक्चर पास हुआ और उस स्ट्रिक्चर को लेकर के बोथ सिविल जजेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस्तदा की कि ये जो स्ट्रिक्चर उनके अगेंस्ट पास हुआ है बाय दी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, उसको एक्सपंज किया जाए। उसमें फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो स्ट्रिक्चर एक्सपंज किया और ये जजमेंट डिलीवर की। इस जजमेंट्स के थोड़ी सी हम फैक्ट्स पे आते हैं। सैयद मंसूर अली शाह साहब ने, मिस्टर जस्टिस ने ये जजमेंट लिखी है। जजमेंट की स्टार्ट में वो लिखते हैं, एवरी जज ऑफ द कोर्ट्स ऑफ दिस लैंड फ्राम द हाईएस्ट टू लोएस्ट should be protected to the same degree and liable to the same degree if the reason underlying this immunity is to ensure that they may be free in thought and independent in a judgment. It applies to every judge whatever his rank. उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा फैक्ट्स का जिक्र किया और हवाला दिया कि जो जजमेंट ऑफ ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट डेटेड 22/6/2021 है, उसका पैरा नंबर 3 में जो रिमार्क्स आए हैं उनको डिस्ट्रिक्ट जज के ये दो जज साहबान, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के दो जज साहबान चैलेंज कर रहे हैं और अपनी रिलायंस PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 719 नुसरत यामीन केस और PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 752 इजाज़ अहमद केस पे रिलायंस करते हैं। जो स्ट्रिक्चर पास हुआ पैरा नंबर 23 में वो अहम है, उसको हम पढ़ते हैं। बिफोर पार्टिंग विद दिस ऑर्डर इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट द कंडक्ट ऑफ मिस्टर हुसैन रज़ा एंड नाजिया अली दी देन सिविल जजेस शेखुपुरा while holding proceeding in the suit for specific performance as well as application under section 12(2) CPC filed by the first Vandy prima facie seems to be dubious. In this background, let the office to put the matter before the Honorable Chief Justice for initiation of a regular inquiry against the said judicial officer. जो इसमें स्ट्रिक्चर पास हुआ सीम्स टू बी dubious, नॉट रिलायबल, और इसको चैलेंज किया इन मिस्टर हुसनैन रज़ा एंड नाजिया अली सिविल जज ने बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द टाइटल्ड पटिशन। फैक्ट्स पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सामने फैक्ट्स ऑफ द केस नहीं है, हमने तो सिर्फ ये डिसाइड करना है कि वेदर बीइंग एपीलेट कोर्ट, अपेक्स कोर्ट, कोई कोर्ट लोअर जुडिशरी के ख़िलाफ़ अपना स्ट्रिक्चर पास कर सकती है या नहीं। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेसिडेंट नुसरत यामीन केस में होल्ड किया उसको रिप्रोड्यूस किया, वो बहुत अहम है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नुसरत यामीन केस में जो इंस्ट्रक्शंस लोअर कोर्ट्स को दी वो कुछ इस तरह हैं
Number 1, an appellate court should not pass stricture in its judgment against the judge of lower court whose judgment or order is impugned before it and relating to the efficiency or conduct. Second पे है, an appellate court should not summon in the court the judge of the lower court whose judgment or order in the is impugned before it to explain why and how he or she has to made that judgment or order. 3, an appellate court, if notices such procedural error or irregularities in the proceeding conducted by the lower court which it thinks should not be repeated in other cases, may bring the same to the notice of the judge concerned through a confidential note separate from its judgment. और 4 पे, an appellate court, if is of a considered but tentative view supported by reasonable grounds that a judge of lower court has exhibited grave inefficiency or has committed serious misconduct in discharge of his judicial duty, the warrant disciplinary action may inform the competent authority or the officer appointed by the competent authority to deal with such complaint through a confidential report. The authority or the officer concerned is to deal with such confidential report and proceed with it further as per the relevant service law, rules and instruction, notwithstanding the view of the appellate court, in the manner as it or he deals with other such complaints. और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की नुसरत यामीन केस में जो प्रिंसिपल है उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस ने रिप्रोड्यूस किया, डिस्कस किया और डिस्कशन के बाद कंक्लूड करते हुए ये होल्ड किया। होल्डिंग जो पैरा है, जो फाइंडिंग है, वो कुछ इस तरह है। फॉर द अबव रीज़न these petitions are converted into appeals and allowed the impugned stricture and direction are expunged. The learned judge of High Court may, if deem it proper and necessary, act in accordance with the principle settled in the cited precedents and recapitulated above. Office shall dispatch a copy of this judgment to the registrar, Lahore High Court Lahore, to place before a learned judge concerned. तो इस जजमेंट में ये होल्ड हुआ कि कोई भी अपीलेट कोर्ट, अपेक्स कोर्ट, बीइंग अपीलेट कोर्ट या बीइंग अपेक्स कोर्ट, रिविजनल कोर्ट भी हो सकती है, कोई ऐसे रिमार्क्स रिगार्डिंग द जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट नहीं पास कर सकती जो प्रिंसिपल नुसरत यामीन केसेस में दिए गए हैं उससे बियॉन्ड हों। तो आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। गुजारिश एंड पे वही जो हमेशा करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन लाते रहें।